अस्सलाम वालेकुम। नसीब किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ पाई, जो कि खाने में जायकेदार और बनाने में नहायत आसान। अगर आप हमारे तरीके के मुताबिक इस रेसिपी को बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके खाने में भी ऐसे ही जायका आएगा। और हाँ, लाइक करें, शेयर करें और नसीब किचन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 किलो पाए लिए हैं और आधा किलो बोन का गोश्त है। ये देखें, बिल्कुल साफ सुथरे पाए हैं। और ये बोंगे के पीस आप अपने हिसाब के मुताबिक ले लें, या बड़े ले लें या इसी साइज में ले लें। ये बर्तन खाली है मेरा। मैं अपने खाली बर्तन में मैंने पाए और बोंग डाल दिए। अब इसमें मैं 1 चमचा नमक का डालूंगी और 2 से 2.5 लीटर पानी। अब इसको मिक्स कर लीजिए चमचा चला के, ताकि नमक इसमें हल हो जाए। अभी ये जो आपने ढक्कन रखा है, ये ढक्कन पहले आप हाफ रखिएगा। जब इसमें उबाल आ जाए तो फिर इसको धीमी आंच पे रख के ढक के छोड़ दें। अब ये हमारे बाकी के मसाले: 4 अदद लौंगे, 2 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन आधा किलो प्याज जिसका हमने पेस्ट बना लिया था, आधी गड्डी सोए की और 1/4 हिस्सा मेथी का, सफ़ेद ज़ीरा 1 चमचा, लौंगे 4 से 6 अदद, गोल काली मिर्चें 8 से 10 अदद, हरी इलायची 4 से 6 अदद, दालचीनी का टुकड़ा 1 से 1.5 अदद, जायफल आधा और जवेत्री का भी आधा टुकड़ा, हल्दी आधा चमचा, लाल पिसी हुई मिर्चें 3 खाने के चमचे, धनिया 3 खाने का चमचा, लाल कश्मीरी मिर्च 1.5 खाने का चमचा, इसमें मिर्चें नहीं होती, नमक आधा चमचा। ये हमने जो पाए चढ़ाए थे, ये तकरीबन पाए गल चुके हैं और उसमें इतना पानी बचा है। अब इस पानी के अंदर मैं सोया और मेथी शामिल कर दूंगी। मेथी, तकरीबन आप 4 चमचे मेथी के रख लें, हरी मेथी, और आधी गड्डी सोए की, ये आप पाए में शामिल कर दें। इसको मिक्स कर दें और ढककर हल्की आंच पे छोड़ दें। अब एक बर्तन लें, बर्तन में तकरीबन 3 खाने के चमचे तेल डाल दें। फिर इसके अंदर 4 अदद लौंगे शामिल कर दें। जब ये लौंगे थोड़ी सी फ्राई हो जाए, फिर इसमें हमने आधा किलो प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो इसमें शामिल कर दें। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे वो इसमें शामिल कर दें और ये तमाम मसाले इसमें शामिल कर दें। फिर बोलूँगी, अगर मसाले कम पसंद है तो आप अपने हिसाब के मुताबिक मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन प्याज डालने के बाद जो हम मसाले डालेंगे उसमें अब इन मसालों को हम थोड़ा पानी डाल के भूनते रहेंगे। जितनी अच्छी भुनाई इन मसाले की होगी, उतना ही अच्छा टेस्ट आपके पाए में आएगा। फिर इसको ढक दें। थोड़ी देर के बाद आके इसमें चमचा चलाते रहें, ताकि आपका मसाला जल ना जाए और ये खूब अच्छे से सारे मसाले पक जाएं, ताकि आपको लगे कि हाँ, अब मसालों में से खुशबू आना शुरू हो गई है। थोड़ा पानी डालते रहें और चलाते रहें। फिर ढक दें। ढकने की वजह यह है कि ये मसाले छींटे बहुत उड़ाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये छींटे लग सकते हैं। तो लिहाजा ये है कि आप ढक दें, फिर उसके बाद चेक कर लें, फिर उस मसाले को ढक दें। और दूसरी तरफ जो पाए में हमने सोया मेथी डाल के पका रहे हैं, देखिए उसमें भी उबाल आना शुरू हो गया है।
जब ये मसाला आपका अच्छी तरह भून जाए और आपको लगे कि हाँ बाकी सारा तेल ऊपर आ चुका है, तो फिर आप ये मसाला पाए के अंदर शामिल कर दें। मसाला शामिल कर दें और उसको अच्छी तरह चला लें। पाए के अंदर मसाला शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह चला लें। अब आप पाए का शोरबा अपने हिसाब से रखें, क्योंकि इसके अलावा इसमें पानी और शामिल नहीं होता। तकरीबन पाए में इतना पानी रखें कि आपका मसाला भी उसी पानी में आ जाए और सोया मेथी भी उसमें जब्स हो जाए, यानी कि सारा टेस्ट आपके उसी पानी में आ जाए, जिसको हम शोरबा बोलते हैं। अब इसे पकने दें। मैं इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट और पकाऊंगी। अब ये मसाले हमारे, जो गरम मसाले मैंने पहले आपको बताए थे, अब वो सारे मसाले में ड्राई रोस्ट करके फिर उसे हम ब्लेंडर में पीस लेंगे पाउडर फॉर्म में। ये देखें, अब मैं इन मसालों को भून रही हूँ। तकरीबन सिर्फ इसमें से खुशबू आना चाहिए, ये मसाले बिल्कुल जले नहीं। अगर ये जल गए तो हमारे सारे पाए का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अभी मैं थोड़े से पाए और पकाऊंगी, क्योंकि मुझे ये थोड़ा पतला सालन लग रहा है। मैं इसे थोड़ा और पकाऊंगी, तकरीबन 5 से 10 मिनट। अब ये देखें, बाकी वो मसाले हैं जिन्हें हमने भूनकर पीस लिया था। अब इस सालन में मैं तमाम मसाले मिक्स कर दूंगी और ये चंद कतरे केवड़े के हैं, केवड़ा भी शामिल करूंगी। अब तकरीबन मैं 5 से 7 मिनट इसे धीमी आंच पे पकाऊंगी। हमारे लजीज और जायकेदार पाए तैयार हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।